बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो ख़बरें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमारे पास ख़बर है जिसकी हम पहले निशानदेही कर चुके थे, और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का एक 70 साला रिकॉर्ड टूटा है, उस पर भी हम आपको ये न्यूज़ भी देंगे और थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये है कि पाक भारत जो है उनके दरमियान जंगी कैदियों का तबादला होने जा रहा है, या जंगी कैदी एक दूसरे से मांग लिए गए हैं और फरिश्तें दी गई हैं, इस हवाले से हमारे पास बात है। और उसके अलावा ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के बेटों से मुलाकात के लिए एप्लीकेशन जो है वो दायर कर दी गई है और कल जेल हुकाम से जो इसका जवाब तलब किया गया, ये हमारे पास ख़बर है। इसके अलावा ये है कि एक शख्सियत ने यह कहा है कि अगले 15 से 20 दिनों में अगर बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा ना किया गया तो हम आलमी अदालत में जाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे, वो शख्सियत कौन है, उनका क्या स्टेटस है इस वक्त पाकिस्तान में, और गर्मी की शिद्दत जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर आज हमारे ज़िला रहीम यार खान में क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। तो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो मखसूस नशस्तों के हवाले से एक एप्लीकेशन है जिसकी जो है फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है, और उसकी सरबराही जो है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। तो उस पर समाज जो है आज उस पर काफ़ी सारी बहस हुई और जजेस की तरफ से भी कई अहम नुक्ते उठाए गए, वकला ने भी अपने दलाइल दिए। उसके बाद ये समाअत 9 जुलाई तक मंगल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे, आपने सुना होगा कि ये जी 2 दिन में ऐसे ऐसे फ़ैसला हो जाएगा। मैंने पहले ही अपने ब्लॉग में बता दिया कि इस पर वक्त लगेगा, और मैंने तो ये कहा था कि 1 हफ़्ता लगेगा, तो ज़ाहिर बात है अगले हफ्ते में चलेगी। अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस केस में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि एक अहम नोयत का एक केस है। इस पर हर तरफ से बारीक बीनी से जायज़ा लेने का जो है वो लिया जाना चाहिए, और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो है ये फ़ैसला होना चाहिए। इसलिए जजेस इसे बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं और सुना भी जा रहा है इस केस को। उसके बाद हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है, पाकिस्तान और भारत जो है अपने जंगी कैदियों के तबादले के हवाले से जो है इनकी गुफ्तगू जो है वो सुनाई दी है कि हो रही है आपस में। और इस ज़िम्मन में हमें जो मालूमात हुई हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने 65 की जंग में और 1971 की जो जंग के हवाले से जंगी कैदी थे उनमें से उन्होंने अपने कैदियों को जो है मांगा है। तो उसके बाद 38 कैदियों की मांग की थी पाकिस्तान की तरफ से, जबकि अब पता चला है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 254 जब 452, जबकि पाकिस्तान ने 254, भारत ने 452 कैदियों की फ़हरिस्त दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 254 कैदियों की जो उनके हैं उनकी फ़हरिस्त उनको हवाले की। अब ये देखते हैं कि किसकी डिमांड आती है, किस मुल्क की तरफ से कौन रिहा होता है और क्या खैर सगाली के पैगाम जाते हैं। ये इसके बाद हम ये बात करेंगे। अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तो पता लगा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को उनके बेटों से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में जो है वो जमा कराई गई है आज 2 जुलाई को, और उस पर कोर्ट ने जो है कल 3 जुलाई मतलब ये कल सुबह ही रिपोर्ट मांग ली है जेल हुकाम से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है उनकी बेटों से मुलाकात के हवाले से। लेकिन सही खबर जो है वो सुबह जाकर कंफर्म होगी कि जेल हुकाम की तरफ से क्या जवाब आता है और उसकी रोशनी में अदालत का क्या हुक्म आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताएँ कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की 70 साला तारीख़ जो है वो तब्दील हो गई है, और उसमें एक नया बाब आ गया है। एक ख़ातून चीफ़ जस्टिस को जो है लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। जी हाँ, ख़ातून चीफ़ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, और उन ख़ातून का नाम जो है जस्टिस आलिया नीलम बताया जा रहा है। और हुआ ये है कि हमारे पास जो इतलात थी वो ये थी कि जस्टिस शुजात अली ख़ान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, जिनके पास कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का ओहदा भी था। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वोटिंग करनी पड़ गई है 3 जजों के दरमियान, और उसके बाद नामज़द किया गया है। जो नाम सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होने के लिए, वो है जस्टिस आलिया नीलम। जस्टिस आलिया नीलम को जो है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे पर नामज़द कर दिया गया है। अब इनकी हम आपको थोड़ी सी तारीख़ बता दें कि पहली बार ये तकर्रुर हुआ है, ये पहली ख़ातून है जज हैं जो चीफ़ जस्टिस बनी हैं लाहौर हाई कोर्ट की 70 साला जो है हिस्ट्री में। और हम आप बताते हैं कि ये जस्टिस नीलम साहिबा हैं कौन। ये जस्टिस आलिया नीलम साहिबा 1966 में जो है वो पैदा हुई, और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की,
اور 1996 میں یہ بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئیں۔ اس کے بعد 2013 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کی ایڈ ہاک جج کے طور پر تعینات ہوئی تھی 2013 میں۔ اس کے بعد 2015 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کی مستقل جج بن گئیں۔ اب جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں گی جو چیف جسٹس بننے جا رہی ہیں یا ان کا نام آ گیا ہے۔ اب ہم اپنی اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر اگلے 15 سے 20 دنوں میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان رہا نہ ہوئے تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کی روشنی میں ہم عالمی عدالت میں جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ جی یہ بات جو ہے کی ہے زلفی بخاری صاحب نے، جو عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے اور ان کے اقتدار کے دور میں بڑے مزے لوٹتے رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں اور آج کل وہ باہر ہیں، اور وہ پاکستان میں اشتہاری بھی ہیں، عدالتوں کے وہ اشتہاری بھی ہیں، اور انہوں نے یہ وہاں سے باہر سے بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے۔ میں ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے آ کے پاکستان میں اپنے مقدمات کا بھی سامنا کریں، اور اس کو بھی سچا یا جھوٹا جو بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں اپنا موقف آ کے بیان کریں، اور پاکستانی عدالتوں کے سامنے آ کر سرنڈر ہوں۔ باقی بانی چیئرمین کا جو معاملہ ہے اس کو تو کئی اور بھی اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ موجود ہے قیادت جو ان کے کیسز کو دیکھ رہی ہے اور باقاعدہ پرسو بھی کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی اگلی خبر کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور یہ خبر ہماری آخری خبر ہے۔ پاکستان میں گرمی اس دفعہ ریکارڈ توڑ جو ہے ہوئی ہے، اور اس گرمی کے نتیجے میں آج ضلع رحیم یار خان میں صرف 20 گھنٹوں کے دوران 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہم تک موصول ہوئی ہیں، جو خالصتاً گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈویژن بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن میں آئندہ آنے والے 3 سے 4 دنوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے اہم آپ تک معلومات پہنچائی ہیں، اور اس کے بعد اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے بھی بہتر انداز میں اور بہترین قسم کی خبریں دیں گے۔ اللہ حافظ۔